सो हे एवरीवन, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास कितने होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं 3। जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड द इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, जो अप्लाइड फोर्स है और पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज बेसिकली द प्रेशर, ओके वी कैन से द प्रेशर, ये एक तरह का प्रेशर होता है। और अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब बेसिकली प्रेशर होता है। और जब फोर्स किसी चीज़ पर लगाते हैं कोई एरिया पर, ओके, तो बॉडी क्या करती है, एक एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स, ये एक तरह का डिफॉर्मेशन फोर्स का एक एप्लीकेशन है। और स्ट्रेन द रिलेटिव चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी ड्यू टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक रॉड है, अगर मैं उसको लाइनियरली खींच रहा हूँ, ठीक है, टग ऑफ वार, ओके, तो वो अपनी क्या करेगा, जब फोर्स में लगेगा तो अपनी जो उसकी पोजीशन है उससे डिस्प्लेस होगा। तो क्या होगा कि जो हमारी रॉड है वो खींचेगी, तो रॉड जितनी बढ़ जाती है और मतलब उसमें चेंज होता है शेप, तो इनिशियल शेप और जो चेंज होता है शेप, सो जो चेंज जो शेप होता है उसके अपॉन में ओरिजिनल शेप रख के हम स्ट्रेन को फाइंड आउट करते हैं। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय virtue of which the body can recover its original shape and size after removal of the deforming force। मतलब यही है कि इलास्टिसिटी की जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स और को हटा के जो हमारे पास वो ओरिजिनल शेप को रिकवर कर लेता है। जैसे कि हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, ओके, तो वो फोर्स लगाने के बाद उसको फोर्स हटा दिया, तो जब वो बॉडी खुद की ओरिजिनल शेप पे आ जाती है तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसको हम इलास्टिसिटी से देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन नाउ, द यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड द बल्क मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। हमारे पास 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं, इलास्टिसिटी कांस्टेंट या फिर मॉडुलस रिजिडिटी के मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो पहला होता है यंग मॉडुलस, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब कि एक लाइनियरली जब हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस या स्ट्रेन जो आता है हमारे, उसको रेशियो हमारे पास एक मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन, जब कोई एक वॉल्यूम जैसे कोई एरिया है, ठीक है, उस पर हमने स्ट्रेस निकाला और स्ट्रेन निकाला, उसका रेशियो हमारे पास बल्क मॉडुलस आता है। एंड द शियर मॉडुलस टेंजाइशियल स्ट्रेन, जैसे कि हमारे पास एक क्यूब है, ओके, नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द क्यूब। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये यहाँ पर हमने क्या किया कि एक क्यूब को बना दिया, ओके, क्यूब को हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओके, लेट्स से हमारे पास एक क्यूब, तो क्यूब किस इस तरह से बन जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पर फोर्स लगाया है इस तरह से, ठीक है। अब फोर्स क्या है कि मैंने इसको इस डायरेक्शन से लगाया इस तरह से कुछ, तो इसमें कोई एक डिफॉर्मेशन आएगा। क्या होगा कि ये यहाँ से बेंट हो जाएगा, किस तरह से, लेट मी शो यू, यहाँ से एक एंगल बन जाएगा, ये इस तरह से कुछ बेंट हो जाएगा। ये जो लाइन है मैं ड्रॉ करता हूँ, इस तरह कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से, ओके, और ये एंगल यहाँ से भी इस तरह से बनाएगा। तो जो इसमें ये एंगल बन रहा है हमारा, ये थीटा। अब देखिए हमारे पास चेंज कितना हुआ यहाँ पे, तो इसको हम बोल देंगे ये हमारे पास है एक्स। इतनी जो ये जो हमारे पास मतलब इतनी डिफॉर्मेशन हुआ इतनी जगह का, तो ये हमारे पास एक्स हो जाएगी। और यहाँ से हम इसकी हाइट ले लेंगे जो कि हमारे पास एच हो जाएगी। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, तो शियर स्ट्रेन। सो शियर स्ट्रेन बेसिकली हमारे पास हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई एच,
है ना। और हमने यहाँ पर फोर्स लगाया है F, ठीक है। तो F फोर्स लगाया है इतने एरिया पे, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं छू के परपेंडिकुलर जा रही हो, ठीक है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर जा रही है तो उसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल देंगे F डिवाइड बाई A। सो ये हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा। फिर इसके बाद हम निकालेंगे शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, जिसको हम ईटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा F डिवाइड बाई A, ठीक है, और डिवाइड बाई X डिवाइड बाई H। तो हमारे पास आ जाएगा F इंटू H अपान A इंटू X, ओके। और वही यहाँ पर दिया गया है। सो ये बेसिकली था हमारे पास 3 मॉडुलस जो कि कांस्टेंट होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है इलास्टिसिटी में। थैंक यू।